तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जनरल स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं वो हमारे हाजिन से मिलने के लिए उसके घर पे चले आते हैं और वहां पर उनकी बातें भी सुन लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर किंग पवेलियन में क्यों जाना चाहते हो जबकि तुम्हें यहाँ पर हिवाली पवेलियन की एक्सेस मिल सकती है। मैं तुम्हें वहां पर भेज सकता हूँ, तुम वहां पर से एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा वेपन्स ले सकते हो। और हाजिन उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहते हैं लेकिन तुम हिवाली पवेलियन में पहले भी जा चुके हो। तो हाजिन कहता है किसी वजह से तुम्हें किंग पवेलियन में जा रहा हूँ अपने लिए वेपन लेने के लिए। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम पहले वहां पर जा चुके हो लेकिन मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हें वहां पर भेज सकता हूँ। तो वो कहता है अच्छा तो ये बात है, तुम वाकई मुझे वहां पर भेज सकते हो। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये अचानक से मुझे सवाल क्यों पूछ रहा है, लगता है कि यहाँ पर किसी न किसी मकसद से जरूर आया होगा, इसका कोई ना कोई मकसद तो जरूर हो सकता है। तो इसी के साथ जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहते हैं क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो फिर ठीक है, तुम्हें मेरे साथ बैठकर पहले चाय पीनी होगी। वो सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं। तो इसी के साथ हमारा हाजिन उससे पूछता है लेकिन क्या ये पॉसिबल है, तुम्हारे पास यहाँ पर राइट्स नहीं है क्योंकि ये राइट सिर्फ और सिर्फ डीमन एम्परर के पास है, डीमन एम्परर ही किसी को वहां पर भेज सकता है। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर डीमन एम्परर के बाद मेरा सेकंड रैंक है, यानी कि मैं यहाँ पर किसी भी परमिशन को हासिल कर सकता हूँ बड़ी आसानी के साथ, और मैं यहाँ पर तुमसे झूठ भी नहीं बोल रहा। तो हाजिन उसे कहता है तो फिर बताओ कि बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहता है ये तो जिंदगी का असूल है कि यहाँ पर कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, तो यहाँ पर अगर तुमने मुझसे कोई चीज ली है तो बदले में तुम्हें सिमिलर अमाउंट की कोई चीज मुझे देनी होगी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है तो बताओ कि क्या प्राइस है? तो वो कहता है कि तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर पूरा एक दिन चाहिए, मुझे तुम्हारा पूरा एक दिन चाहिए, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमसे बातें करूंगा और तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे सुबह से लेकर शाम तक। तो हाजिन कहता है कि ये किस किस्म की बातें कर रहा है? तो वो कहता है कि मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ, जबकि जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहता है कि मैं भी इस तरह का इंसान नहीं हूँ। चलो फिर ठीक है, तुम जब तक यहाँ पर हिवाली पवेलियन में नहीं पहुंच जाते तब तक तुम मेरे साथ रहोगे, क्या डील हुई? तो हाजिन कहता है तो फिर ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। तो हाजिन अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ रहा था। तो डॉन्ग बिल से कहता है कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, इसका दिमाग जो है ये तो एक लोमड़ी से भी ज्यादा तेज चलता है। तो हाजिन कहता है कि जल्दी से फैसिलिटी मास्टर के पास जाओ, जाकर उनसे इन्वेस्टिगेट करो, उनसे पूछो कि क्या ये उनके पास गया था और क्या मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहा था या मेरे बारे में कुछ सवाल पूछ रहा था। तो डॉन्ग बिल वहां पर से निकल जाता है फैसिलिटी मास्टर से सवाल पूछने के लिए, जबकि वो हाजिन सोच रहा होता है कि इसके यहाँ पर आने का मकसद क्या हो सकता है। हालांकि इस बंदे ने यहाँ पर काफी सारी ऐसे बातें की जो कि मजाक लग सकती है, लेकिन इसकी कोई बात भी यहाँ पर मजाक नहीं थी। इसने सारी की सारी बातें जो है सीरियस टोन में वहां पर बात की हैं और सारी बातों का कोई ना कोई मतलब जरूर हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा हाजिन वहां पर से बाहर निकलता है। तो जब हमारा हाजिन वहां से बाहर निकलता है तो उसे कहता है चलो फिर यहाँ से चलते हैं, और वो दोनों वहां पर से आगे की तरफ चल पड़ते हैं। तो रास्ते में चलते हुए वो उसे अपनी कहानी सुना रहा था और उसे बताता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने बैंडिट्स के साथ क्या किया? वो बैंडिट्स जिन लोगों ने हमारे कारवान के ऊपर अटैक किया था, मैंने उन सभी को मार डाला। और साथ ही वहां पर उसे हंसते हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था, जबकि हमारा हाजिन वहां पर मुसलसल उसी की तरफ देखकर सोचे जा रहा था और कहता है कि ये क्या बंदा है, मुझे अभी तक इसकी समझ नहीं आ रही, मैं इसको ग्रैस्प नहीं कर पा रहा। इसका दिमाग सुना है कि सबसे ज्यादा तेज है, इसी वजह से यहाँ का जनरल स्ट्रेटेजिस्ट है, लेकिन ये अचानक से मेरे पास क्यों आया होगा और मेरे पास आकर ये मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहा है? तो इसी के साथ ही हाजिन उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं बहादुर नहीं हूँ, बल्कि असली बहादुर तो तुम हो। यहाँ पर हमारा हाजिन उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि मैं असली बहादुर हूँ? तो इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहता है कि तुम यहाँ पर असली बहादुर हो जो डीमन एम्परर की इजाजत के बिना यहाँ पर एक कैरवान के अंदर छुपकर हमारे डीमन कल्ट को छोड़कर बाहर चले गए। तुम्हें नहीं लगता कि ये सबसे बड़ी बहादुरी है कि डीमन एम्परर की नजर से बचकर बाहर निकलना? ये बात सुनने के बाद हाजिन को भी झटका लगता है। हाजिन कहता है कि अब जबकि तुम्हें पहले से ये बात पता चल गई है तो किसी को जाकर इस बारे में बताना मत कि मैं यहाँ से भागकर बाहर गया था। तो वो उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, तुमने यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं किसी को इस बारे में क्यों बताऊंगा? हाजिन उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हें सच पता ही है कि मैं यहाँ पर से गया था तो फिर झूठ बोलने का फायदा नहीं है, यहाँ पर बातों को घुमाने का फायदा भी नहीं है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी क्यूरियोसिटी को शांत नहीं कर पा रहा। जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से तुमसे ये सारे सवाल पूछ रहा हूँ। तुम्हारा हाजिन वहीं पर रुक जाता है। तो उसे कहता है कि क्या हो गया, अभी तो हम लोग हिमालय पवेलियन में पहुंचे भी नहीं है, हम लोग तो अभी आधे रास्ते में है। तो वो लोग एक ब्रिज के ऊपर खड़े होते हैं और हमारा हाजिन वहीं पर रुक जाता है और इसी के साथ अपनी तलवार निकालता है और उसके गले के ऊपर रखता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुमसे सीरियसली बात करने वाला हूँ, क्योंकि तुम कोई ऐसे इंसान नहीं हो जो कि बिजी वक्त में से अपना टाइम निकालकर मुझसे मिलने के लिए आओ। तुम मुझसे मिलने के लिए आए, साथ ही मुझसे काफी सारे सवाल पूछे और साथ ही तुमने मुझसे वादा किया कि तुम मुझे हिवाली पवेलियन में पहुंचा सकते हो। तो मुझे ये बताओ कि बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अब दोबारा ये मत कहना कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से मुझसे मिलने के लिए आए हो, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर मुझसे अभी झूठ बोला तो अभी तुम्हारा सर उड़कर इस पाउंड के अंदर जाकर गिरेगा और तुम यहीं पर मर जाओगे। तो वो कहता है कि ये क्या, ये तो काफी ज्यादा अजीब हो गया, मैंने ये तो नहीं सोचा था कि तुम रास्ते में ये करोगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो जाती हैं, अगर ये सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो तो फिर यहाँ पर इसमें मजा ही क्या है? तो इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अचानक से मेरे गले के ऊपर तलवार क्यों रख रहे हो, अचानक से ये करने की क्या जरूरत है? हाजिन कहता है कि ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे ये करने की जरूरत क्यों है? मैं एक ऐसे इंसान के साथ हूँ जिसके बारे में कुछ नहीं जानता, जो मेरे बारे में यहाँ पर कोई ऐसी स्कीम बना रहा है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर चुपचाप
चाहो तुम्हारे साथ चल जाऊंगा। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात कंफर्म नहीं है कि मेरा मकसद क्या है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें बस यहाँ पर ये महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ तो गलत है और इसी वजह से तुमने अपनी तलवार निकालकर मेरी गर्दन पर रख दी। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर मेरी गर्दन के ऊपर तलवार रखने का मतलब क्या है? इसको बगावत माना जाएगा। अगर यहाँ पर तुम मुझे मार भी डालते हो तब भी तुम बच नहीं पाओगे, लेकिन अगर किसी ने मेरी गर्दन पर रखी हुई तलवार को भी देख लिया तब इसे यहाँ पर ट्रीजन माना जाएगा और तुम्हें सजा दी जाएगी, चाहे तुम यहाँ पर थर्ड यंग लॉर्ड ही क्यों ना हो, यानी डीमन एम्परर के पर्सनल डिसाइपल ही क्यों ना हो। तलवार को वापस रखो और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आपस में बात कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेट समझूंगा और यहाँ पर इस बात को इग्नोर कर दूंगा और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर 3 तक गिनती गिनूंगा, जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी तलवार को हटा सकता हूँ? मैं यहाँ पर तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि मुझसे मिलने की तुम्हारी वजह क्या है, तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए? और अगर तुम यहाँ पर 3 तक गिनती गिन भी लेते हो तब भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मुझे बाद में सजाई क्यों ना मिल जाए, लेकिन तुम्हारी गर्दन यहाँ पर जरूर कटेगी। और साथ ही ब्लेड जो होता है उसके गले पे लगता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है। तो इसी के साथ ही वो उसकी बात समझ जाता है, यानी कि जनरल स्ट्रेटेजिस्ट समझ जाता है कि ये बहुत ज्यादा सीरियस है, अगर मैंने इसे सच नहीं बताया तो ये मेरी गर्दन काट देगा। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहता है कि अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मेरी कोई छोड़ इंटेंशंस है, यानी कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं यार, फ्री में तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला? तो हाजिन उसे कहता है कि ये सब कुछ मेरी इंट्यूशन है, यानी कि ये मेरी सिक्स सेंस ने मुझे बताया है। मेरे पास ये कह लो कि एक छठी हिस्सा है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर सब कुछ जान सकता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद जनरल स्ट्रेटेजिस्ट काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसने यहाँ पर क्या कहा कि इसके पास कोई सिक्स सेंस है। ये बात मैं पहले भी एक बार सुन चुका हूँ। इसी के साथ वो अपना बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जब वो पहली बार डीमन लॉर्ड से मिला था। तो डीमन लॉर्ड ने इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की थी और उसे कहता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा महान बन सकते हो। मेरी छठी हिस्स यहाँ पर ये कह रही है, यानी मेरी सिक्स सेंस जो है वो मुझसे ये कह रही है कि तुम यहाँ पर महान बन सकते हो। तो डीमन लॉर्ड ने उस वक्त उससे ये बात कही थी कि तुम्हारे जैसे स्मार्ट लोग जिनके दिमाग तेज चलते हैं वो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को काउंट करते हैं, लेकिन वो लोग अपनी छठी हिंस को यहाँ पर यूज नहीं करते, वो अपनी सिक्स सेंस को यूज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो लोग हमेशा मार खाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हारे जैसा स्मार्ट इंसान अपनी छठी हिस्स को यूज करना सीख ले तो मुझे लगता है कि तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, तुम एक बहुत ही महान और तेज दिमाग इंसान बन जाओगे। तो सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जनरल स्ट्रेटेजिस्ट जो होता है वो कहता है कि वो वक्त था जब मैंने पहली बार किसी के सामने अपना सर झुकाया था। यहाँ तक कि मैं इंपीरियल फैमिली के प्रिंस और इंपीरियल फैमिली के एम्परर से भी मिल चुका हूँ, लेकिन उनके सामने मेरा सर नहीं झुका। लेकिन डीमन एम्परर ने जिस तरह की जहानत की बात मेरे सामने की उसके सामने मेरा सर झुक गया। वो वाकई में एक बुद्धिमान इंसान थे और उसके सामने सर झुकाना मेरे लिए फख्र की बात थी। और आज यहाँ पर दोबारा से मैं सेम वही बातें सुन रहा हूँ। ये लड़का यानी थर्ड यंग मास्टर ये बिल्कुल बदल चुका है। पहले वाले सियोरियोंग को मैं जानता हूँ, वो बहुत ज्यादा लालची और बहुत ज्यादा कमीना था, लेकिन जब से ये की ब्लॉकेज से उठाए जो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गया है। तो इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटेजिस्ट से कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि मेरी यहाँ पर तुमसे मिलने की वजह क्या थी। असल में तुम्हें देखना चाहता था, मैं ये देखना चाहता था कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। मैं तुम्हें हिवनली पवेलियन में लेकर जाने वाला था और वहां पर तुम्हें ले जाने के बाद वहां से खुद खिसक जाता और उसके बाद जाकर डीमन एम्परर को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता। जब उन्हें पता चलता कि तुम यहाँ पर दूसरी बार वहां पर पवेलियन में गए हो तो तुमने यहाँ पर रूल को तोड़ा, रूल को तोड़ने की वजह से तुम्हें यहाँ पर सजा मिलती। तो मैं यहाँ पर ये रिएक्शन देखना चाहता था कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर क्या रिएक्शन होता कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से बेवकूफ बन सकते हो या नहीं। तुम्हारा हाजिन उसकी बातें समझ जाता है, साथ ही अपनी तलवार हटा लेता और कहता है कि तुम तो एक बहुत ही कमीने इंसान हो। तो वो कहता है कि हाँ ये बात मैं बहुत सारे लोगों से सुन चुका हूँ कि मैं एक बहुत ही कमीना इंसान हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 49 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या इन दोनों में सुलह हो जाएगी या फिर दुश्मनी हो जाएगी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।